उत्तराखंड धरनों का एक ऐसा जगह बन चुका है कि जहाँ पे आए दिन धरने होते रहते हैं। कभी वन विभाग के कर्मचारी आए होते हैं धरना देने कि हमारा वेतन हमें नहीं मिल पा रहा है, तो कभी पीडब्ल्यूडी के, और आज इस वक्त पीडब्ल्यूडी के सभी जो लोग हैं यहाँ पर, सभी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि लगातार इसकी मांग कर रहे हैं कि भाई हमारी 6 महीने से वेतन नहीं मिल पा रहा है। वेतन क्यों नहीं मिल पा रहा है? दरअसल इनका जो पूरा का पूरा मामला ये है कि इनके बीच में एक ऐसा ठेकेदार है जो कि पैसे तो लेता है मगर इन तक पहुंचाता नहीं है। 6 महीने पूरे हो चुके हैं, जिसके बीच में कई बार कई त्योहार भी आए होंगे। दिवाली भी आई थी, रक्षाबंधन आया था, करवा चौथ आया था, धनतेरस आया था। ऐसे तमाम जो त्योहार हैं वो हमारे उत्तराखंड, हमारे भारत देश में मनाए जाते हैं, मगर उनको मनाने के लिए थोड़ा सा पैसा लगता है, और जब वो पैसा आपके हाथ में ना हो तो फिर कुछ इस तरीके से जो कर्मचारी हैं उनको सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। 2024 आने वाला है, इलेक्शन आने वाले हैं। अभी इन्वेस्टर समिट भी हुआ था कुछ दिन पहले और उसमें कई बड़ी बातें भी हुई थी, कई बड़े वादे भी किए गए थे, कई बड़े खुलासे भी किए गए थे, मगर एक चीज पे जो गौर नहीं किया गया था वो था कि कर्मचारियों का वेतन। इस वक्त पीडब्ल्यूडी के सारे कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं और सचिवालय के ठीक सामने पर मौजूद हैं यहाँ पर, और किस तरीके से यहाँ पे चीजें हो रही हैं ये देखिएगा। ये देखिएगा, ज्ञापन ना देने के यहाँ पे कुछ क्या क्यों आ रखे हैं? यहाँ पे कई बार ज्ञापन कुछ शो नहीं हो रहा उसमें। क्यों आ रखे हैं यहाँ पे? हम क्यों आ रहा हमने अपने उसमें मजबूरी आ रखे हैं। और क्या मजबूरी, क्या मजबूरी है? अरे हमारी मजबूरी है कि कम से 8-9 महीने से काम किया है, पैसा नहीं मिला है, घोटाला हुआ है। क्यों, क्या आपको पता है क्यों हुआ है घोटाला? किसी ने क्या जाने, विभाग जाने, ठेकेदार भी जाने। कितने महीने से नहीं मिला? 8 महीने से वो नहीं पैसा मिला। 8 महीने से? उसके बाद आधा मिला वो भी। अच्छा, आधा महीने। ठीक है। अभी यहाँ पर हम और भी कई महिलाएं देखिएगा, यहाँ पे कितने सारे, ये देखिएगा वहां पर जाते हैं, वहां पर ठेकेदारों के बारे में कुछ बातचीत की जा रही है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं। मगर ये छोटी चीज नहीं है, ये एक सोचने का विषय ये जरूर है कि भाई इतने दिन हो जाना, इतने महीने गुजर जाना, और ठेकेदार का इनका प्रति ये ना सोचना है कि भाई हाँ त्योहार भी बीच में आकर चले गए, काफी सारी चीजें होती है, 6 महीने से वेतन रोक देना। मैम क्या है पूरा मामला? सर पूरा मामला ये है कि जैसे पहले तो हमें ठेकेदार के माध्यम से रखा जाता है, तो विभाग बोलता है कि हम कुछ नहीं जानता है, तुम्हें कितना तनख्वाह दे रहा है, कितना नहीं दे रहा है, जो पीएफ ईएफ वगैरह जो भी होता है वो भी कुछ नहीं देते हैं। फिर जब हमें 3-4 महीने में तनख्वाह मिलती है तो वो जैसे 6 महीने होते हैं 2 महीने की तनख्वाह देते हैं, तो 2 महीने की तनख्वाह में से आधा काट के देते हैं। तो ठेकेदार बोलता है कि तुम्हारा इंश्योरेंस भी कटता है इसमें। कितनी है आपकी तनख्वाह? बोलते तो 10-11 हजार है, पर देते तो 8 हजार भी पूरी नहीं है। मतलब 10-11 हजार, 11 हजार मान के चले तो 8 हजार आपके? 8 हजार, हाँ। कभी 5 देते हैं तो कभी 8। तो जैसे 8 की बात की है तो उसमें से बोलता है कि 800 हमने इंश्योरेंस काट दिया है 2 महीने का। इंश्योरेंस का हमें ना कोई कागज दे रखा है, ना हमें कोई लिख के दे रखा है, ना कोई प्रमाण है कि इंश्योरेंस क्या है। जैसे हमने कहा कि भाई इंश्योरेंस क्या है तो बोलते हैं कि विभाग के पास जाओ, विभाग बोलता है कि ठेकेदार जाने, तो हम जाएगा। ठेकेदार का क्या नाम है? ठेकेदार का नाम है कंडियाल। पूरा नाम क्या है? गजेंद्र कंडियाल। गजेंद्र। कब से है, मतलब आप उनके बीच, आप कैसे है, मतलब ठेकेदार कैसे आ गए इन सभी चीजों के बीच में, और उसको क्यों दी जाती है तनख्वाह, आपके हाथ में क्यों नहीं आती है? वो तो विभाग जाने, ठेकेदार ने विभाग को दे रखा, सरकार जाने, वो तो हम क्या जाने। अच्छा, इन सर से बात करते हैं, सर को शायद ज्यादा नॉलेज है। मैम को भी था, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। क्या है बात सर पूरी, कौन है ठेकेदार, किस तरीके से आपका वेतन आता है, उसके हाथ में आता है, आप तक कितना आता है? भाई जी कमी से मतलब 10 महीने हो गए, अभी तक वेतन नहीं आई। 10 महीने हो चुके हैं? हाँ। अच्छा, अब तक वेतन आई नहीं है। अब जब ठेकेदार को फोन करते तो ठेकेदार बोलता है कि मतलब आप अभी हमारा बजट नहीं आया, अभी भाई विभाग के पास बजट नहीं आया, और हम फोन करते वो कभी फोन उठाता कभी नहीं उठाता। आपका मुख्य काम क्या होता है इसमें, काम क्या करते हैं आप इसके लिए? सुबह मतलब 9 बजे साइड पे जाते हैं काम करने। कौन सी साइड पे, क्या साइड है? चिन्याली डिवीजन से। मुख्य काम होता है झाड़ी कटाना, जो सड़कों का मतलब ये साफ सफाई, नाली बनाना, झाड़ू मारना, अच्छा, पत्थर हटाने साइड से, सड़कों के, हाँ जी, पहाड़ों के जी। अच्छा, तो कितना वेतन आता है आपका? बोलते तो मतलब 12,000 रुपए, मतलब देते वो 5,000 रुपए, 6,500-7,000 रुपए देते, मैंने 5,000 देते, 5,000 रुपए पहुंचे। 5,000 रुपए आती है, और वो भी 5,000 पिछले 10 महीने से आपको नहीं मिली भैया। मतलब एक तरीके से अगर एक बंदे के मान के चले तो 50,000 रुपए आपकी टिकी हुई है पिछले 10 महीने से। और जो 12,000 का जो बोला गया है कि 12,000 मिलेंगे, उसका क्या बाकी के 7,000 कहाँ गए?
खुद ही किसी विभाग का करते होंगे आप। कमान ठेकेदार के हाथ में है। पूरी कमान ठेकेदार, ठेकेदार करना चाहे वो चलता है, जो ठेकेदार करना चाहिए। ठेकेदार करना चाहे वो चलता है। और ये जो इंश्योरेंस की बात कर रहे थे कि कुछ परसेंट आपका इंश्योरेंस करता है, कुछ पीएफ ईएफ ये सब कुछ नहीं करता वो। खाली बोला जाता है, खाली बोला जाता है। सिर्फ बोला जाता है। बोला जाता है पर दिया नहीं है सर। आप अलग अलग क्षेत्र से आए? जी कहाँ से आए? 13 जिलों से हुई है यहाँ पे। जी कहाँ, आप कौन से जिले से आए? उत्तरकाशी जिले से उत्तरकाशी से आए आप। उत्तरकाशी में कौन देख रहा है इसका ठेका? गजेंद्र कन्याल। गजेंद्र खंडे। हाँ जी। तो उनसे आपने कभी पहल करी इस चीज की कि भाई हमारे पैसे कहाँ मारे जा रहे हैं, क्या हो रहा है ये? अब वो अगर हम किसी ठेकेदार से बात करते हैं, ठेकेदार कहता है कि विभाग के पास जाओ, विभाग के पास जाते हैं तो विभाग कहता है ठेकेदार के पास जाओ। हमको गोल गोल घुमाया जाता है सर। अगर हम उसको फोन करें तो वो सीधे फोन काट देता है। जब हमने उनसे बात की खंडियाल जी से कि भाई हमारे श्रमिकों को वेतन नहीं मिल रहा है, पैसे दो आप, तो सीधा बोलता है विभाग के पास जाओ। अगर विभाग के पास जाए तो विभाग बोलता है ठेकेदार हमारे से क्या लेना है, ठेकेदार के पास जाओ। हमारे साथ काफी शोषण हो चुका, हम 2014 से हमारे साथ शोषण ही हो रहा है। और तनख्वाह नाम की 12,000 रुपए हमें मिलती, 5-4 इससे ज्यादा कभी नहीं मिली। इससे ज्यादा कभी नहीं मिली। मतलब ठेकेदार के पास जाते हो, ठेकेदार कहता है विभाग के पास जाओ, विभाग कहता है ठेकेदार के पास जाओ। हमें जो एसआर दर है उसके हिसाब से नहीं मिलता है। हमें जो है 5-4 और वो भी तनख्वाह के हिसाब से नहीं, सिर्फ दिया जाता है मैंने इतना ही बनता है तेरा, बस ऐसा कहकर चले जाता है। और अगर हम फोन पे, वो होता है। अगर हम उसके फोन के माध्यम से अगर अपनी पीड़ा बताएं उसे कि यार हम परेशान हैं, हमारे आजकल कुछ दिन पहले ये हमारे पंडित जी उत्तरकाशी से, उनकी घरवाली जो है किसी कारणवश उसका जो है मृत्यु हो गई उनकी, तो उसे जरूरत थी पैसों की। परंतु गणियाल जी से हमने बात जब उस बारे में की तो उसने बोला मरे हम, मुझे क्या मतलब, विभाग देगा जो भी देगा, ऐसा बोला गया हमें। क्या विभाग के द्वारा पैसा दिया जा? अपना पैसा पड़ा है, 4 महीने की तनख्वाह हमारी अभी भी रुकी, तनख्वाह रुकी है, बाकी जो बैलेंस पुराना है वो तो अलग ही है, तनख्वाह जो वर्तमान में काम की नहीं मिली हमें। विभाग ये कह रहा है कि हमने पैसे आगे दे दिए हैं। विभाग ने दे दिया है, मतलब ठेकेदार बीच में घपला कर रहे हैं। ठेकेदार हमें बीच में परेशान। यहाँ पे क्या मांग लेके आए फिर आप? हम सर ये मांग लेके आए कि जो ठेकेदार हम बीच में रखा हुआ है इसको मत रखो, जो हमारी दिहाड़ी है हमको सीधे हमको दे दो। सरकार ने जो पोर्टल के माध्यम से एक बात छेड़ी है, हम चाह रहे हैं कि हमारा समायोजन उसके माध्यम से होए, ताकि हमें जो वेतन मिल रहा है वो डायरेक्ट मिले हमें। तो इतनी ही मांग है हमारी। हम ना ये मांग रहे कि हमें जो है आप पक्के करिए, तो ये है कि हमें जो है अपनी तरफ से जो तनख्वाह सलग रहती है वो दीजिए। बाहर कर देता है, बाहर करता है, बार बार काम तो विभाग कराता है पूरा ना, तो ठेकेदार का पैसा ठेकेदार देता है। तो जे आते हैं सेटों में, भाई ये काम करना है, आज उठाई उसको सीधे बाहर कर देता है, ठेकेदार बाहर कर देता है। आज भी हमारे ये विभाग बाहर कर दिया जाएगा। तो आप नौकरी में किस तरीके से, कोई डॉक्यूमेंट्स लिए गए थे आपसे पहले? हाँ जी, सब कुछ क्या क्या लिया गया? कार्ड लिया है, बैंक अकाउंट लिया है। जी जी सर। जब बैंक लिया तो आपने ये नहीं बोला कि हमने तो बैंक ऑलरेडी आपको दिया, तो ठेकेदार के पास क्यों पैसा आ रहा है, हमारे बैंक अकाउंट में क्यों नहीं आ रहा है? जी जी, हमने ये भी कहा, तो उन्हें ये बोलते हैं कि भाई आप ठेकेदार से बात करो, सीधा ठेकेदार ठेकेदार से बात करो। अच्छा, तो हमारे बीच में ठेकेदार ही रखा गया है बस, और वो ठेकेदार अपनी मनमानी करता पूरी। मतलब 13 जिले से यहाँ पे लोग आए, 13 जिला के 13 ठेकेदार हैं। जी जी जी। 13 एक जिले में 2-3 ठेकेदार भी है, एक जिले में जी, एक जिले के अलग अलग साइटों में अलग अलग ठेकेदार। ठेकेदार की कितनी तनख्वाह है इस पे? ठेकेदार तो कोई ठेकेदार तनख्वाह का नहीं, कमीशन है, पूरा ठेकेदार को पूरा कमीशन मिलता है। मतलब 13 के 13 या फिर हमारे अगर 20 भी हो ठेकेदार, 20 के 20 करप्टेड है। एक सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह अगर एक महीना ना मिले तो किस तरीके से तड़प उठता है। और हमें आज सालों से तनख्वाह नहीं मिली, जो हमारा काम किया हुआ, तो आप बताइए हमारी पीड़ा किस हिसाब की होगी। पहाड़ से आते हैं आप लोग, पहाड़ी हैं। सर हमें भाजी शुद्ध वाला जेल भी हम एक बार पहुंच चुके हैं। जब सुधवाल जेल भी पहुंच गए, तो मतलब इतना कुछ होगी, त्योहार भी आए, त्योहार भी कन क्या मनाए बोलते मनी, त्योहार बगवाल ये सब चीज। हमी को मालूम होगा, हमी को मालूम सर हम किस तरीके से जीते हैं वो हमको जिस दिन पता है। दीपावली थी हमने उनको तनख्वाह के लिए बोला कि भाई दीपावली, उसने बोला कि यार बजट ही नहीं है, पैसा आया ही नहीं, ऐसा कहकर हमने टाल दिया। अगर हम उनसे बात करें तो फोन ही नहीं उठाता हमारा। अब किससे बात करें हम, आप बताइए। अगर ठेकेदार से बात भी करें तो ठेकेदार बोलता है विभाग के पास जाओ, विभाग के पास जाते हैं तो विभाग बोलता है ठेकेदार के पास जाओ। सर हम जाए तो जाए कहाँ? कुछ लोग सर ऐसे इसमें जो कि 1 साल से अभी काम पे भी नहीं जा रहे। ठेकेदार ने मना करा है कि हमें ये 1.5 साल होगी, ठेकेदार की हम काम पे नहीं गए। हम त्यूनी से है, 74 ठेकेदार है हमारे वहाँ के हटाल से, तो हमें लगभग 1.5 साल हो गए। उन्होंने फिर हमें ड्यूटी में नहीं रखा, उन्होंने बोला आप जाने, आपका विभाग जाने। जी। कंपनी कौन सी है, किस कंपनी के अंडर आता है? NH के तो अंदर आता ही है, तो फिर और आउटसोर्स एजेंसी, आउटसोर्स एजेंसी, एजेंसी सारी आउटसोर्सिंग चल रही है, आउटसोर्सिंग कर दिया सर, सारी की सारी। सारी की सारी।
ठेकेदार आते, पैसे आता है ठेकेदार के हाथ में, आपको पता है ये सब। हाँ, सब वो ठेकेदार के हाथ में उसका है। बिल बनता है, ठेकेदार को पैसा ठेकेदार मिलता और है। विभाग की मिली भगत से हमारा शोषण किया जाता है सर। ये जय दुर्गा कंस्ट्रक्शन लिखा है आपने, मुर्दाबादी कौन है, क्या है, किस तरीके? ये जो कंडियाल है वो कंडियाल, गजेंद्र कंस्ट्रक्शन हाउस है। उसके पास काफी जिले हैं, काफी जिलों में उसका टेंडर चल रहा है यहाँ पे। कुछ और बात ऐसी जो कि आप बताना चाह रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ है हो गया? हम ये बताना चाह रहे हैं, हम शुद्धवाला जेल भी गए थे, उस टाइम दुर्भाग्यवश हमारी आचार संहिता लगी थी, हमको रोक दिया गया था। तो अब हम उसी मांग को लेकर दोबारा यहाँ आए हैं सर। उसी मांग को जी जी जी, जो हम आज, शुद्धवाला आज क्या लगता है, हो जाएगा? जी, हमें तो यही है कि हम यहाँ बैठे हैं, भैया हम तब तक नहीं जाएंगे यहाँ से जब तक हमारा ज्ञापन देंगे ही नहीं आज हमने आज तक सर बहुत ज्ञापन दे दिए, हम शुद्धवाला जेल भी गए हैं, ठीक है, और अब हम सर ज्ञापन नहीं देंगे, अब यहाँ पर से मतलब करके जाएंगे? देंगे ही नहीं यहाँ से। अब हमको आप लोगों का हो जाए समय हम चले जाएंगे। जबकि एक मेट बिल्डर भाई जी एक मेन कड़ी है विभाग की। जब अगर रोड बनेगी तो उसमें अगर मेट बिल्डर नहीं रहेगा तो रोड कैसे चलेगा फिर? बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने कि यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए सड़कें बहुत ज्यादा सही होनी चाहिए। और पहाड़ों के जैसे आप हाल देखते रहते हैं कि आए दिन एक घटना होती रहती है। अभी थोड़े टाइम पहले मसूरी में भी एक घटना हुई थी जिसमें कि एक गाय ने गाड़ी को नीचे फेंक दिया। वो तो चलो गाय एक दुर्घटना हो गई थी, पर कैसे अनियंत्रित होकर जब गहरी खाई में गिर जाती है गाड़ी की, सड़कें गड्ढे हो रखे हैं ज्यादा, यही वो लोग हैं जो कि उन गड्ढों को भरते हैं। मगर इनके दुखों को कौन भरेगा, उसके लिए यहाँ पर मौजूद है सब के सब मातृ शक्तियां भी यहाँ पर मौजूद है, इनकी भी कई पुकार यहाँ पर होंगी। मगर देखिएगा दूर दूर तक अभी आप देखिए कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही आगे भी बढ़ेंगे, काफी सारे यहाँ पे लोग। सर कहाँ से हैं? सर मैं चक्रोता से हूँ, सैया डिवीजन से आया हुआ हूँ सर। 2018 से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं साहब। अच्छा। हमें कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा सर। अब लास्ट हम ये पे आए हुए हैं, मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह कर रहा हूँ कि या तो हमें न्याय दिया जाए या बिल्कुल ये जो हमारे बीच में ठेकेदार बने हुए बिचौलिए को हटा दिया जाए। अच्छा, श्रीमान जी, मैं मुख्यमंत्री महोदय से कहता हूँ, श्रीमान जी हम आपके उस पायदान की पहली सीढ़ी है जो आपकी रोड साफ करके मंजिल तक पहुंचाते हैं आपकी गाड़ियां। श्रीमान जी अगर हमें 10-10 महीने तक हमें वेतन ना मिले और हम यहाँ पे किस तरह चलता होगा हमारा परिवार सर? अभी मैं खुद घर से दूसरों से किराया लेके आ रखा हूँ सर, बताओ ये हालत है सर जी। देखिएगा दुख है उनके आंखों में, बातों में, चीज़ों में सब दिख रहा है किस तरीके से उनकी बातें यहाँ पे हो रही हैं। मगर सच में ये चीज़ उन्होंने बहुत ही सही कही है कि आपके चलने की पहले पायदान के जो सीढ़ी है वो सिर्फ हम हैं। हम ही सड़कों को साफ करते हैं तभी आप आगे बढ़ेंगे। सड़कों के किनारे झाड़ियाँ होती है और जब झाड़ियाँ बढ़ जाती है पहाड़ों में तो सड़क के किनारे वहाँ जंगली जानवर भी होते हैं और कभी कभी हमला भी कर देते हैं। ऐसी कई खबरें आपने सुनी होंगी। मगर दूर दूर से आए हुए लोग, कहाँ से आए भाई आप? प्रोला से। परोला से? मतलब परोला पहली विधानसभा से यहाँ पर आए हैं आप, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में, क्या होगा आज? क्या कहेंगे सर? आप भी परोला से? जी सर। अच्छा, हमारा ये कहना सर कि हमें जो इन ठेकेदारों से हम बहुत ज्यादा पीड़ित हो रखे हैं। इन्होंने हमारा बहुत शोषण कर रखा है। हमें 6-6 महीने में तनख्वाह मिल रही है, वो भी 4,000-5,000। हमें ये बताया नहीं जाता कि हमारी सैलरी कितनी है, क्या है। हाँ, सब गुमराह कर रखा है इन लोगों ने। अब इसमें विभाग भी लिप्त है, ठेकेदार भी लिप्त है। हम ठेकेदार के पास जाए बोले कि विभाग के पास जाओ, विभाग के पास जाए कि जी आप ठेकेदार के आदमी, आप ठेकेदार के पास जाओ। हम जाएं तो जाएं किसके पास, किसके सामने रोए हम? इसलिए हमने आज यहाँ सचिवालय में मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाएंगे कि मान्यवर आप तो हमारी ये पीड़ा को समझो। ठेकेदार ये नहीं समझ रहे हमारी पीड़ा, तो आप तो समझो। आज क्या लगता है कब तक बैठे रहेंगे? जब तक हमारी मांग पूरी ना होए। कितना दिन लगता है आपको? क्योंकि अभी तो मैंने सुना 2018 से आंदोलन कर रहे हैं, अब तक नहीं वो चीजें सुनाई गई। 2023 आ चुका है, 5 साल पूरे होने वाले, 24 आने वाला है, खत्म हो चुका है 23 और 24 में इलेक्शन भी है। क्या कहेंगे इलेक्शन के बारे में? ये तो इनको भी फिर परिणाम मिलेगा यदि हमारा ये नहीं करेंगे। हमारी कोई ज्यादा बड़ी मांग नहीं है। हम ये नहीं बोलेंगे हमें पक्का कर दो, हमें 50,000 तनख्वाह दे दो। मान्यवर हम ये बोल रहे हैं कि जो पैसा आप ठेकेदार को दे रहे हैं वो पैसा डायरेक्ट हमारे खाते में आना चाहिए। भाई ये हमारी मांग है। किसी जो सरकारी एजेंसी है उसमें समायोजन कर लो। हम ये नहीं बोल हमें कि एकदम पक्का कर दो। हमारे जो बैनर बने हैं आप उन बैनरों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि अगर हमारी कोई न्याय पूर्ण में मांग नहीं है तो आप बोले कि यार आप गलत लाइन पे लगे हैं। हमारी एक छोटी सी मांग कि यार हमें किसी एजेंसी के माध्यम से समायोजित करो और ये बीच के बिचौलिए हट जाए। बिचौलिया हटाने के लिए तो देखिएगा छोटा सा एक इनका एक
एक आस लेके यहाँ पर ये आए हैं कि भाई बीच का जो ठेकेदार है उसकी चीज़ों को हटा के सीधा इनके अकाउंट में जाए। और सही बात है, उन्होंने ये भी बोला इससे पहले कि हमसे जब हमको नौकरी दी जा रही तो हमारा आधार कार्ड, हमारा बैंक डिटेल, हमारा सब कुछ हमसे लिया गया था। तो बैंक डिटेल लेने का मुख्य कारण तो सिर्फ ये बनता है कि आपकी जो तनख्वाह होगी सीधा आपके अकाउंट पे आएगी, ऐसे नहीं आएगी। देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर मौजूद है, मातृशक्ति मैंने आपको बताई, यहाँ पे तमाम जो लोग हैं, बट सोचने समझने का विचार तो ये है कि क्या कुछ है चीजें यहाँ पर हो रही हैं। एक भैया हैं बड़े टुकुर टुकुर करके मुझे देख रहे हैं, शायद कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे और कुछ है बात ऐसा? इतने परेशान है भाई लोग, सब बैठे हैं, बहुत परेशान है हम माननीय मुख्यमंत्री जी यही गुहार करना चाह रहे हैं कि हमें शुद्ध वाला जेल भी गए थे, सब कुछ हमने किया है, हम आपकी रोडों का रखरखाव भी करते हैं। हम चंपावत जिले से आए हैं सर। अच्छा, चंपावत से आए हैं? जी सर, हम चंपावत से आए हैं। ये चंपावत के हमारे कई आदमी बैठे हुए इसमें सर, सारे मेट बेलदार, और हम ऑन ड्यूटी भी हैं, हम काम पे लगे हुए हैं। 3 महीने हो गए, हमें सैलरी भी नहीं मिली है। कुछ विधायक है गाँव में जाएंगे